नमस्ते, मैं डॉक्टर बेबी खिलारी। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ में से एक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला नामक गांव के निवासी थे। निराला की रचनाओं में अनेक प्रकार के भाव पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में कहीं प्रेम की सघनता है, कहीं आध्यात्मिकता, तो कहीं विपन्नता के प्रति सहानुभूति व संवेदना, कहीं देश प्रेम का जज्बा, तो कहीं सामाजिक रूढ़ियों का विरोध व कहीं प्रकृति के प्रति झलकता अनुराग। निराला की रचनाधर्मिता में एक रस्ता का फूट नहीं है। वे कभी भी बांध कर नहीं लिख पाते थे और न ही उनकी फक्कड़ प्रकृति के अनुकूल था। निराला की जूही की कली कविता आज भी लोगों के जहन में बसी है। इस कविता में निराला ने अपनी अभिव्यक्ति को छंदों की सीमा से छंदहीन कविता की ओर प्रवाहित किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से जूही की कली तथा पवन को मलयानिल भी कहा गया है, तो जूही की कली तथा पवन का मानवीकरण किया है और मानवीकरण करके इन दोनों का प्रेम चित्रित किया है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली द्रग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। कवि जूही की कली को नायिका यानी प्रेयसी तथा पवन को नायक प्रियतम के रूप में मानकर वर्णन करते हैं। यहाँ विजन यानी निर्जन जगह, ऐसी निर्जन जगह पर वल्लरी यानी पत्तों की लताएं, ऐसी लताओं पर जूही की कली सोई हुई है। सुहागिन जैसे श्रृंगार करके अपनी आँखों में प्रेम भरे स्वप्नों को लेकर वह मग्न है। सौंदर्य से भरी हुई कोमल शरीर वाली यौवन में है। जूही की कली वसंत की रात थी जब जूही की कली ने अपनी आंखें बंद की हुई है। शिथिल यानी थके हुए पत्तों के गोद में जैसे अभी खिलने के लिए तैयार है, अपनी आंखें बंद करके वह सो रही है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आगे कहते हैं, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल, आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात। फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन, कुंज लता कुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की कली खिली साथ सोती थी। आगे कवि ने जूही की कली का वर्णन करते हुए कहा है कि किसी दूर देश में पवन था जिसे सब मलयानिल कहते थे। यहाँ प्रियतम अपनी प्रिया का साथ छोड़ने की वजह से प्रेयसी विरह में डूबी रहती है, उसी प्रकार जूही की कली विरह में दुख में डूब गई है। यहाँ कवि ने बिछुड़न शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पवन को बिछुड़न से जूही की कली के वह मधुर बातें याद आती है
जब यह दोनों मिले थे। वह चांदनी की धुली हुई रात थी, अर्थात उस रात में आकाश में पूरी चांदनी फैल गई थी। वह नाजुक कोमल शरीर वाली जूही की कली की याद आती है। फिर क्या पवन अपनी प्रेयसी जूही की कली को मिलने के लिए आतुर हो जाता है, जैसे कि वह जूही की कली से मिलने की बात सोचता है, कोशिश करता है। उस वक्त उसके रास्ते में अनेकों बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, बाधाएं आती है। वे बाधाएं हैं वन, उपवन, घने जंगल, पहाड़, पर्वत, कुंज, लताएं। इन सारी बाधाओं को पार करते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पहले वह जूही की कली से मिला था। जूही की कली के साथ प्रेम क्रीड़ाएं की थी। जहाँ जूही की कली उसके साथ खिली थी, वहाँ पवन पहुँच जाता है। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, सोती थी जाने कहाँ, कैसे प्रिय आगमन वहाँ। नायक ने चुमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी, जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, क्यों मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। कौन कहे। तो जब पवन अपनी दूर देश की यात्रा करके जूही की कली के पास आता है, तब जूही की कली सोती है। उसे पवन के आने का आभास भी नहीं है। यहाँ कवि कहते हैं कि आभास कैसे होगा, कि इसी प्रकार का वे सवाल करते हैं, क्योंकि वह तो गहरे नींद में सो रही थी। यहाँ पवन ने जूही की कली को जगाने के लिए उसके माथे कपोल को चूमा। यहाँ जूही की कली अपने प्रियतम का स्पर्श पाकर और डोल उठी अपनी वल्लरी पर, ऐसे जैसे हिंडोल यानी झूला झूल रही हो। फिर भी वह जागती नहीं। यहाँ जूही की कली अपने प्रियतम को सताने की कोशिश कर रही है। यहाँ वह अपनी गलती यानी भूल पर भी वह क्षमा भी नहीं मांगती है। जूही की कली सोती थी, अपनी बड़ी बड़ी तिरछी आंखें मूंदे हुई है, अथवा या मतवाली थी जो अपने प्रियतम के विरह में दुखी थी। जो प्रियतम के आने पर वह जैसे अपने यौवन की मदिरा के नशे में डूबी है। कौन कह सकता है, ऐसा कवि कह रहे हैं कि उनके मन में क्या है, कौन कहे, ऐसा सवाल कवि कर रहे हैं। कवि आगे कहते हैं, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, कि झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल, गोल चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन चारों ओर फेर। हेर प्यारे को शेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि यहाँ पवन निर्दयी यानी जिसे दया नहीं हो, इसी प्रकार कवि ने कहा है। प्रियतमा को छेड़ने की बात यहाँ कही है, क्योंकि पवन के पुकारने पर भी जूही की कली ने प्रेम से पुकारने के बाद भी जूही की कली प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, वह जागी नहीं है। इस कारण पवन उसे लाड़ लपट या जबरदस्ती करता है। अपनी हवा की झोंकों से उसने जूही की कली की सुंदर सुकुमार देह को झकझोर दिया, हिला दिया है, या उसके गोरे गोरे गाल या माथा मसल दिया। अपने पवन रूपी प्रियतम के इस व्यवहार से वह युवती चौंक जाती है या आश्चर्यचकित हो उठती है। उस चितवन में जहाँ ये दोनों है, वहाँ चकित होकर अपनी नजरें फेरती है।
तब अपने प्यारे को अपने सेज पास वह पाती है, नम्रता पूर्वक उसके मुख पर हंसी आती है। फिर क्या अपने प्रियतम के साथ प्रेम के रंग भरे खेल वह खेलने लगती है। यहाँ कवि ने प्रकृति के माध्यम से प्रेमी युगल का विरह वर्णन किया है। यहाँ कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कर एक प्रेमी युगल का प्रेम विरह वर्णन है और भावनाओं का चित्रण यहाँ मिलता है। विरह में व्याकुल प्रेमी युगल, जूही की कली और पवन के मिलन की यादें, प्रेम में रूठना मनाना, नायक का निर्दय निठुर होने का भाव, नायिका का प्रेम एवं श्रृंगार वर्णन प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हमारे सामने यहाँ रखा हुआ है।